ये है भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुश्मन, सरकार भी है परेशान। अगर आप भी इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वैसे तो किसी भी देश की इकोनॉमी के कई दुश्मन होते हैं, लेकिन एक दुश्मन ऐसा होता है जो आम लोगों को तो परेशान करता ही है, साथ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में खाल डालता है, जिसकी वजह से सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। आइए आपको भी बताते हैं कौन है वो दुश्मन। जब भी भारत के दुश्मनों का नाम लिया जाता है तो सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम आता है। उसके बाद चीन को भी भारत के दुश्मनों में ही गिना जाता रहा है। चीन के साथ गलवान घाटी में तनातनी के बाद ये दुश्मनी लगातार बढ़ी ही है। उसके बाद इकोनॉमिक नजरिए से देखा जाए तो ना तो पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और ना ही चीन। भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई है, जिससे सरकार भी काफी परेशान दिखाई दे रही है, जिसे कम करने को लगातार सरकार काम भी कर रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इंडिया रेटिंग्स चीफ इकोनॉमिस्ट ने देश में महंगाई और इकोनॉमी को लेकर किस तरह की चेतावनी जाहिर की है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी कम कंजम्पशन ग्रोथ की चुनौती का सामना कर रही है। इसका अहम कारण महंगाई है, जो लोअर इनकम ग्रुप को प्रभावित कर रही है। पंत ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि वैसे देश की इकोनॉमी अब सामान्य से कम मानसून और तेल कीमतों में इजाफे के दोहरे झटके से निपटने की क्षमता रखती है, लेकिन चुनौती महंगाई को नीचे लाने की है ताकि लोगों के हाथ में खर्च के लिए अधिक पैसा हो। उन्होंने कहा कि महंगाई में 1% की कमी से जीडीपी 0.64% का इजाफा होगा, या फिर पीएफसीई निजी अंतिम उपभोग व्यय में 1.12% की बढ़ोतरी होगी। यदि महंगाई को 1% तक कम किया जा सकता है तो यह सभी के लिए जीत की स्थिति होगी। पीएफसीई व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को दर्शाता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स की सब्सिडियरी कंपनी इंदिरा के अनुमान के मुताबिक पीएफसीई चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 5.2% की दर से बढ़ेगा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि 7.5% था। पंत ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ खर्च से आगे बढ़ती है। साल दर साल आधार पर लगातार खर्च के ऊंचे स्तर से राजकोषीय घाटा और लोन से रिस्क खड़ा हो गया है, जिसके चलते ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। पंत ने कहा कि जब तक निजी कंपनियों का निवेश शुरू नहीं होता और सरकार अपने द्वारा किए जा रहे कुछ निवेश को वापस नहीं लेती है, तब तक इकोनॉमी में स्टेबल ग्रोथ की राह नहीं पकड़ेगी। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी थी। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.3% रहेगी।